ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पिछले प्रवचन में हमने क्रोध के बारे में बताया था कि क्रोध क्यों आता है और क्रोध की प्रतिक्रिया क्या होती है और क्रोध करना नहीं चाहिए, संयम बरतना चाहिए। तो इस विषय में कई भक्तों के जो जिज्ञासु हैं उनके प्रश्न आए कि जी क्रोध तो भगवान ने भी किया था। भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर क्रोध किया था और अपनी प्रत्यंचा चढ़ा दी थी कि मैं इसे सुखा डालूंगा। तो भगवान श्री राम ने जो समुद्र को क्रोध दिखाया था वो उनकी लीला थी। भगवान के जो उपदेश होते हैं, जो उनकी शिक्षा होती है और जो भी कुछ वो हमें बताते हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो हमें बताया, जिस हिसाब से हमें शिक्षाएं दी और अपनी मर्यादाएं रखी, उनका तो हमें जो है अनुसरण करना चाहिए। लेकिन उनकी जो लीलाएं हैं उनका हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीला भगवान समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी कार्य को किसी भी ढंग से कर सकते हैं। और मनुष्य को शिक्षा देने के लिए, मनुष्य को नैतिक जीवन कैसे जीना है इसके हिसाब से उनको जो है ना सारे गुर बताने के लिए और शिष्टाचार सिखाने के लिए और भगवत प्राप्ति करने के लिए साधन को जो है बताने के लिए ये सारे भगवान करते रहते हैं लीलाएं। तो लीलाएं नहीं करेंगे तो मनुष्य जागृत कैसे होगा? मनुष्य को तो पता तभी लगेगा ना कि भाई जो है भगवत प्राप्ति कैसे होती है। तो वो लीलाएं करते रहते हैं, उनकी लीलाओं का हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। उनकी शिक्षाएं जो हैं उनका अनुसरण कर लेना चाहिए, उनकी बातें मान ली चाहिए। उनकी मर्यादाओं को देखते हुए हमें भी वही मर्यादाएं अपनानी चाहिए। अब जैसे अम्बरीश ऋषि थे, अम्बरीश ऋषि ने एक बार एकादशी का व्रत किया था। तो एकादशी व्रत को जो है ना पारण करने के लिए अगले दिन जो है वो दुर्वासा ऋषि जी आ गए। भोजन करवाना था उनको ऋषि को। दुर्वासा ऋषि जी आए तो उन्होंने कहा मैं स्नान करके आता हूँ, जब तक मैं स्नान नहीं करके आऊँ तब तक आप जो है ना पारण नहीं करना। तो वो स्नान करने चले गए। अम्बरीश ऋषि ने इंतज़ार किया, समय निकला जा रहा था। तो जब नहीं आए काफ़ी देर तक, तो वशिष्ठ ऋषि जी ने कहा कि ऐसे करिए, आप तुलसी दल से जो है ना पारण कर लीजिए। तो अम्बरीश ऋषि ने वैसा ही कर लिया। अब करने के पश्चात जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए तो उनको एकदम जो है गुस्सा आ गया, देखते हुए कि इन्होंने तो मतलब जो है ना भोजन कर लिया, पारण कर लिया है। और उन्होंने गुस्से में आकर के उनको श्राप दे दिया। उसके पश्चात जो है वो एक उन्होंने बाल उपाड़ा और बाल उपाड़ करके एक भयंकर जो है मनुष्य पर पैदा हुआ और उस मनुष्य ने उनकी हत्या करनी चाहिए। लेकिन एक चक्र प्रकट हो गया उसी समय, क्योंकि अम्बरीश ऋषि तो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे वो। तो वहाँ चक्र प्रस्तुत हो गया और चक्र ने उस राक्षस टाइप भयंकर मनुष्य का जो है वध कर दिया। उसके पश्चात क्या होता है, वो दुर्वासा ऋषि के पीछे किया उसी चक्र ने। दुर्वासा ऋषि के पीछे जब वो चक्र भागने लगा तो दुर्वासा ऋषि जो हैं वो भागते गए, उनको चक्र उनके पीछे चलता गया। अब जैसे जैसे दुर्वासा ऋषि ने देखा तो वो ब्रह्मा के पास भी गए, शिव जी के पास भी गए। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया उनकी रक्षा के लिए, शिव जी ने भी मना कर दिया। अंत में फिर वो जो है भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने क्या रास्ता बताया उनको कि आप ऐसे करिए, आप भक्त अम्बरीश की ऋषि में जाइए, वही आपकी रक्षा करेंगे। और अंत में आ जा करके वहीं उन्होंने जो है उनसे क्षमा याचना की और मतलब जो है चक्र ने जो है अपना रास्ता जो है बदल रोक दिया। तो इस प्रकार से जो है, क्योंकि वो भक्त के ये शिक्षा देने के लिए कि भाई भक्त का कितना मान होता है, भक्त के जो है भगवान जो है वह भक्त को अपने से भी बड़ा मानते हैं, भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। तो भक्त की महिमा रखने के लिए और भक्त का जो है ना भक्त की महानता दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अम्बरीश ऋषि जो हैं, अम्बरीश राजा जो हैं, वो एक बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान के और प्रजा की सेवा भी बहुत किया करते थे। दुर्वासा ऋषि जो हैं वो भगवान शिव के अवतार थे वैसे तो ये नहीं है कि जैसे दुर्वासा ऋषि ने क्रोध किया और हमें भी क्रोध करना चाहिए,
क्योंकि वो भी एक संत थे, महान संत थे। महान संतों का और भगवान का हमें कभी भी उनकी लीलाओं का, एक कार्यों का कभी भी जो है ना नकल नहीं करनी चाहिए, और ना ही उनको देख करके कि उन्होंने गुस्सा किया है, क्रोध किया है, तो हमें भी ऐसा ही नहीं करना चाहिए। जब भगवान कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। तो क्रोध जो है ना वो तो जो है ना हमारा नुकसान ही करेगा, हमें अपनी स्थिति से गिराएगा और हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, और हम जो है ना भगवत प्राप्ति थोड़ी कर सकेंगे, कुछ का कुछ कर बैठेंगे। तो भगवान ने जो शिक्षाएं दी हैं हम उनको मानेंगे, लेकिन जो वो लीलाएं करते हैं वो प्रभु की लीलाओं का जो है ना अजीब वो है रिजल्ट। उनका जो लीलाओं का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि मनुष्य का उत्थान कैसे हो और इन लीलाओं के माध्यम से मनुष्य में जागृति कैसे आए। भगवान तो कुछ का कुछ कर सकते हैं, वो तो आज हैं, वो तो सबके हृदय में विराजमान है, अंतर्यामी हैं, और जहाँ देखो जहाँ मतलब जो है जैसा भी चाहें वो वैसा कर सकते हैं, जिस रूप में चाहें वो प्रकट हो सकते हैं। अब नर्सिंग रूम में प्रकट हुए तो कोई नर्सिंग रूम में प्रकट होना का मतलब तो हर आदमी थोड़ी नर्सिंग रूम में आ जाएगा। उसी हिसाब से भगवान की जो लीलाएं हैं उनका हमें जो है ना ये नहीं देखना चाहिए कि भगवान ने भी ऐसा किया और महासंतों ने भी ऐसा किया। तो ये सारी बातें भगवान और महासंतों को देखते हुए उनका जो ज्ञान है, उनकी जो उपदेश हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो जो हमें आज्ञा करते हैं उनका तो हमें मानना चाहिए, उनको तो हमें मतलब जो अनुसरण कर लेना चाहिए। लेकिन जो करते हैं, जैसा कार्य करते हैं, महान संत जो हैं क्या वो क्या करते हैं, वो भी भगवान के आदेश से ही करते हैं जो कुछ करते हैं। अब नारद ने भी गुस्सा किया था, नारद ने गुस्सा करके भगवान को शाप दे दिया था, क्योंकि नारद ने जो है मतलब उसके अंदर जो है जागृति हो गई थी, मोह शादी करना चाहते थे वो, तो उसको मिटाने के लिए उन्होंने लीला की, और लीला करने के बाद जो है फिर वो जैसे शाप मिला तो उनको करना था ऐसा। इसलिए जो है ना भगवान की जितने भी एक्शन हैं, जितने कार्य हैं, कि ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने भी गुस्सा किया था। भगवान ने गुस्सा किया था तो भगवान ने गुस्सा किसी न किसी मकसद से, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के मनुष्य को जागृत करने के लिए, मनुष्य को कुछ शिक्षा देने के लिए ऐसा किया था। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आपको जो है ना भगवान की भक्ति में लगाने के लिए, भगवान के भक्ति के साधन जो हैं, जो उन्होंने बताए हैं ग्रंथों में, शास्त्रों में, उनको देखते हुए भगवत प्राप्ति के लिए उन साधनों का उपयोग करते हुए हम अपना कल्याण कर लें, और ये नहीं कि उन्होंने गुस्सा किया तो हम भी गुस्सा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता।